एक समय की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वो किसी तरह अपना और अपनी बेटी सीता का पेट पालता था। सीता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी समझ और बुद्धि बहुत तेज थी। वो हर बात को ध्यान से सुनती और सोच समझकर जवाब देती थी। उसी गांव में एक चतुर व्यापारी रहता था जिसका नाम था मोहनलाल। वो अमीर था लेकिन लालची और चालाक भी। वो गरीबों को कर्ज देकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था। व्यापारी: रामदीन, तुम्हारी फसल खराब हो गई है, पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। किसान: साहूकार जी, मजबूरी है, बेटी की दवाई और बीज खरीदने हैं। व्यापारी: ठीक है, लेकिन 1 साल में पैसा लौटाना होगा, नहीं तो जमीन मेरी। रामदीन मजबूरी में हामी भर देता है। समय बीतता गया। किसान ने बहुत मेहनत की, लेकिन सूखा पड़ गया। वो कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। एक दिन व्यापारी अपने आदमियों के साथ किसान की घर आ गया। रामदीन, समय पूरा हो गया, अब जमीन मेरी है। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। सीता ये सब चुपचाप सुन रही थी। फिर सीता आगे बढ़ी और पूरे आत्मविश्वास से व्यापारी से बोली: साहूकार जी, एक मौका दीजिए, एक शर्त लगाते हैं। तू एक लड़की? अगर आप जीत गए तो जमीन आपकी, अगर मैं जीत गई तो कर्ज खत्म। व्यापारी ने सोचा, एक गरीब लड़की क्या कर लेगी। सीता ने कहा कि व्यापारी एक थैली में एक काला और एक सफेद पत्थर डाले। जो पत्थर निकलेगा उसी से फैसला होगा। लेकिन व्यापारी ने चालाकी की और दोनों पत्थर काले डाल दिए। व्यापारी मन ही मन: अब देखता हूँ ये कैसे जीतती है। सीता ने थैली से पत्थर निकाला और जानबूझकर उसे जमीन पर गिरा दिया। अरे, पत्थर गिर गया, लेकिन थैली में जो बचा है उसका उल्टा रंग मेरा होगा। सब लोग थैली देखने लगे। थैली में काला पत्थर था। इसका मतलब हुआ कि सीता ने सफेद पत्थर निकाला था। व्यापारी सबके सामने फंस गया। व्यापारी शर्मिंदा होकर बोला: तुम बहुत बुद्धिमान हो बेटी। चालाकी से नहीं, सच्चाई और समझदारी से जीत मिलती है। इस तरह गरीब किसान की जमीन बच गई। गांव वालों ने सीता की बुद्धि की तारीफ की और व्यापारी ने फिर कभी किसी गरीब को धोखा नहीं दिया।